साथियों, आज दीदी ने चक्के वाली चारपाई बनाकर सबका घमंड तोड़ दिया, क्योंकि उस दिन जो हुआ उसने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी की सोच ही बदल दी। ये कहानी एक ऐसी चीज से शुरू होती है जिसे लोग अक्सर एक मामूली चारपाई समझ लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ एक फर्नीचर नहीं, हमारे भाई की मुस्कान थी। दरअसल बात कुछ यूँ थी। हमारे पड़ोस में रहने वाली मंजू आंटी हाल ही में अपने बेटे पिंटू के लिए एक नई स्टाइलिश चारपाई लेकर आई थी। पर ये कोई साधारण चारपाई नहीं थी। नीचे 4 चमचमाते चक्के लगे थे जिनसे वो आराम से पूरे घर में घूम सकता था। पिंटू खुशी से पूरे मोहल्ले में उस चारपाई को घुमा रहा था और सब बच्चों को अपनी रॉयल गाड़ी दिखा रहा था। तभी हमारे छोटे भाई रोहन की नजर उस चारपाई पर पड़ी। उसने बड़े मासूमियत से कहा, दीदी क्या मेरे लिए भी ऐसी चारपाई आ सकती है? हम दोनों बहनों के दिल उस पल रो दिए, क्योंकि हम जानते थे हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने रोहन के लिए वैसी चारपाई खरीद पाते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन मंजू आंटी ने हमारी मजबूरी सुन ली, पर उन्होंने सहानुभूति नहीं जताई, बल्कि ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हें इतनी चाह है तो खुद बना लो, वैसे भी तुम दोनों में टैलेंट तो बहुत है ना। उनकी बात सुनकर हमारे अंदर कुछ टूट सा गया और साथ ही कुछ जग भी गया। उस रात हमने खाना नहीं खाया, हम चुपचाप छत पर गए और एक प्लान बनाया। हमने अपने पुराने लकड़ी के फर्नीचर के टुकड़े, टूटी हुई साइकिल के चक्के, माँ के पुराने पर्दों के कपड़े और बाबा की मरम्मत वाली पेटी से कुछ औजार उठाए। अगले 2 दिन हमने रात भर जागकर मेहनत की। हाथ छिल गए, उंगलियों में छाले पड़ गए, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा। हर चोट, हर थकावट बस एक चीज में बदल रही थी, हमारे रोहन की मुस्कान। और फिर तीसरी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमने चारपाई पर आखिरी कील ठोकी। अब चक्के वाली चारपाई बनकर तैयार होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटे, मैं तुझे ये शराब देती हूँ, आज रात तेरी दादी मर जाएगी। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आई है दादी लिख दे। अब लास्ट में भैया के लिए अनोखी चक्के वाली चारपाई बनकर तैयार है।